महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान संपन्न हुआ और इस दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठकर सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसी ही मॉनिटरिंग मौनी अमावस्या वाले हादसे को लेकर भी जारी है। जांच एजेंसियां साजिश के एंगल से पड़ताल कर रही हैं। सूत्रों का दावा है कि कुछ बड़ी लीड इस हादसे को लेकर मिल भी गई है। दिखाते हैं आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाकुंभ में भगदड़ कैसे मची? क्या किसी ने श्रद्धालुओं की भीड़ को धक्का मारा था? क्या इस हादसे के गुनहगार कहीं से आए थे? सूत्रों का दावा है कि इन सवालों के आधार पर भी जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा संदिग्ध ऐसे हैं जिन पर शक है। घटना के बाद स्विच ऑफ चल रही 100 मोबाइल नंबर भी रडार पर है। साजिश के जिस एंगल से जांच शुरू हुई थी उसमें बड़ा क्लू हाथ लग चुका है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियां जल्द ही नाम और फोटो के साथ सबके चेहरे सामने लाने वाली हैं। जिस एआई कैमरे की बदौलत महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा जुटाया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक उसी एआई तकनीक से मौनी अमावस्या के दिन कथित रूप से साजिश करने वालों के चेहरे भी कैप्चर हो चुके हैं। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ ने भगदड़ के दौरान बने हुए कई वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। इन सभी का फेस रिकॉग्नाइज कैसे किया जा पाएगा, इसको लेकर कोई पुष्ट जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि तकनीक के आधार पर डेटाबेस से मिलान करके इन चेहरों की पहचान करने के लिए कदम आगे की ओर बढ़ा दिए गए हैं। महाकुंभ हादसे को लेकर फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन यूपी पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी फुटेज और एआई कैमरों को कई सिरों से इन्वेस्टिगेट कर रही है। साथ ही 100 से ज्यादा लोगों को ट्रैक करने में लगी है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साजिश से इनकार नहीं कर रहे। जांच एजेंसियों को भी कुछ इसी तरह के इनपुट मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 वजह ऐसी है जिनके आधार पर एआई तकनीक की लीड को अहम माना जा रहा है। पहला है खालिस्तानी एंगल, दूसरा है सनातन विरोधी एंगल, तीसरा है अघोरी बाबा के रूप में गड़बड़ी की आशंका। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही इसी तरह के 3 थ्रेड्स को लेकर अलर्ट जारी किए गए थे। इस अलर्ट में बड़ी गड़बड़ी होने की आशंका जताई गई थी। अब जांच करने वाली टीमों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कड़ियां जुटानी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जितनी भी धमकियां महाकुंभ को लेकर दी गई उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है और फिर भगदड़ वाले दिन से कनेक्शन खोजा जा रहा है। इस सिलसिले में रेहड़ी पटरी और सामान बेचने वालों से भी बातचीत की गई। कुछ चश्मदीदों के बयान लिए गए। भगदड़ वाली जगह से कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए। इस बात को भी समझा जा रहा है कि जब रात के वक्त सब कुछ ठीक था, लोग संगम नोच के पास सो रहे थे, फिर अचानक भगदड़ मचाने वाले लोग कहां से आए। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने भगदड़ की है। शासन भगदड़ हुई है, वैसे नहीं हुई है भगदड़। बड़े आराम से लोग जा रहे हैं। एक तो ये प्रशासन की ये कमी थी कि उन्होंने बनवे खोल रखा था। रोड जो था ना, एक ही रोड खोल रखा था। तो नहीं, कुछ लड़के थे एकदम से भगदड़ कर रहे थे। उन्हीं के कारण ये भगदड़ हुई है। कुछ ऐसे थे जो जानबूझ के कर रहे थे। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि भगदड़ बचाने वालों के हाथ में खास रंग के झंडे थे। ये लोग संगम स्नान करने आए थे या नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन जांच एजेंसियां इस चोरी पर भी काम कर रही हैं। यूपी एसटीएफ चीफ महाकुंभ क्षेत्र में ही डेरा डाले हुए हैं। महाकुंभ मेला पुलिस, प्रयागराज पुलिस, यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ और केंद्रीय जांच एजेंसियां हर सवालों का जवाब ढूंढने में लगी हैं।
सक्रियता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सीएम योगी प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक हर एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर योगी ने सीएम ऑफिस को ही वॉर रूम में तब्दील कर दिया। रात 3:30 बजे से ही कोशिश रही कि किसी तरह की अव्यवस्था न फैले। मैं मौनी अमावस्या के दिन से ही लगातार यहाँ बना हुआ हूँ और लगातार घूम घूम करके पैदल चल करके सारी व्यवस्थाओं का, एक एक टॉयलेट का, एक एक पीने के पानी के नल का, मूत्रालय का, सभी जगहों ऐसी सभी पानी पीने की जो वाटर एटीएम्स हैं, इन सभी चीज़ों का निरीक्षण हम करते रहे हैं। पिछले 4 दिनों में जो मौनी अमावस्या के बाद ज़्यादा भीड़ आई थी, उसके चलते जो विशेष रूप से सफाई का जो काम बढ़ा था, उसके चलते हमने और भी नगरों से अपने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को बुलाया था। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटेमिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहाँ। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है। हालांकि महाकुंभ के इन आंकड़ों से इतर समाजवादी पार्टी सियासत में लगी है। भगदड़ में साजिश के एंगल के बजाय मौत की संख्या छिपाने का आरोप लगाया जा रहा है। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लाखों लोग सो रहे हों और भीड़ ऊपर से चली जाए, 30 लोग मरेंगे। इन्होंने जैसे कोरोना काल में गंगा में और नदियों में बहा दिया था लोगों को, इसमें तो दबा भी दिया, हिंदू हैं और दफन कर दिया। जिस दिन यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को करो देंगे तो लाशें निकलेंगे। सर, बड़ा और कुछ दिनों में बड़ा एलिगेशन नहीं, ये सही एलिगेशन है। ये आज दिन नहीं तो 10 दिन के बाद प्रूव अपने आप हो जाएगा। आप देखेंगे, आप देखेंगे, सब देखेंगे, दुनिया देखेगी। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले अखिलेश भगदड़ पर सियासत करते रहेंगे, लेकिन योगी का मकसद श्रद्धालुओं के इंतजामों पर है। फोकस यही है कि 26 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा सनातनी स्नान करे और अगर कोई मौनी अमावस्या के हादसे का गुनहगार है तो उस पर शिकंजा कसा जाए। प्रयागराज से गौरव श्रीवास्तव और राकेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लाखों लोग सो रहे हों और भीड़ ऊपर से चली जाए, 30 लोग मरेंगे। इन्होंने जैसे कोरोना काल में गंगा में और नदियों में बहा दिया था लोगों को, इसमें तो दबा भी दिया, हिंदू हैं और दफन कर दिया। जिस दिन यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को करो देंगे तो लाशें निकलेंगे। सर, बड़ा और कुछ दिनों में बड़ा एलिगेशन नहीं, ये सही एलिगेशन है। ये आज दिन नहीं तो 10 दिन के बाद प्रूव अपने आप हो जाएगा। आप देखेंगे, आप देखेंगे, सब देखेंगे, दुनिया देखेगी। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले अखिलेश भगदड़ पर सियासत करते रहेंगे, लेकिन योगी का मकसद श्रद्धालुओं के इंतजामों पर है। फोकस यही है कि 26 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा सनातनी स्नान करे और अगर कोई मौनी अमावस्या के हादसे का गुनहगार है तो उस पर शिकंजा कसा जाए। प्रयागराज से गौरव श्रीवास्तव और राकेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।